आप देख रहे हैं दिवाकर की लाइन्स। बिहार राज्य के आप तमाम शिक्षा सेवक तालीम वर्कर साथियों को जय भीम नमो बुधाय। साथियों, आज मुख्य रूप से आपसे एक आग्रह करने आया हूँ, इसलिए कि 28 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग में प्रदेश संगठन की एक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग की अध्यक्षता संगठन के संस्थापक सदस्य उमाशंकर प्रसाद जी करेंगे। और संस्थापक सदस्यों में शिवजी राम, राकेश रोशन जी, बलराम चौधरी जी और बहुत सारे वैसे लोग जो संगठन का नींव डालने का काम किए, इन लोगों के द्वारा शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम वर्कर के बेहतर भविष्य के लिए ये बैठक रखी गई है। और इसमें आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बैठक में भारी से भारी संख्या में शामिल होकर के और अपनी जो मांग है उसको रखने, सरकार के समक्ष किस तरह हम लोग पेश आवें उस पर विचार विमर्श होगी। और चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाली है, उस विधानसभा चुनाव के पूर्व हम लोग को जो मांग है उसको पूरा सरकार से पूरा करवाने के लिए हम लोग को बहुत सारा कार्य करना है। और उसके लिए एक बेहतर तैयारी की आवश्यकता है, जिस तैयारी को लेकर के बहुत सारी बातें हमारे संस्थापक सदस्यों के समक्ष हुई है। इसका ख्याल रहे कि गर्दनी बाग में जो ये बैठक 28 जुलाई को होने जा रही है, इसमें आप तमाम साथी शिरकत करते हुए अपनी इस चट्टानी एकता को दिखाना है और सरकार से अपनी मांग को किस प्रकार से लेना है, इस पर मंथन में ज़रूर सभी साथी एकजुट होकर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी, बशर्ते हम लोग को निष्ठापूर्वक काम करने की आवश्यकता है। और ऐसे चापलूस लोगों के बीच दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि कोई साथी अगर बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं तो ये घटियानुसी दकियानुसी जो लोग हैं वो इसमें अरंगा डालने का काम करते हैं। तो ऐसे दकियानुसी लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है और हमें बढ़ चढ़ करके काम करना है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि कितने लोग हमारे बीच आर्थिक संकट से जूझते हुए दुनिया को अलविदा कह दिए। और ये मिठाई वाले इसके पीछे क्या किया है आज तक? कहीं कोई संज्ञान लेने का भी काम किया है कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ? एक बात आप तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमारे चैनल पर आकर के कमेंट करके बताने का काम करेंगे। बहुत सारे समस्या जो आती है तो आप उस अपनी समस्या के साथ अपने ब्लॉक का, जिला का चर्चा जरूर करेंगे और क्या समस्या है, और समस्या जो भी देना चाहेंगे वो आपको प्रखंड के या जिला के पेज पर होनी चाहिए, ताकि हम उस समस्या को अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और समस्या का हल करने का काम करेंगे। चूँकि साथियों बता देना चाहता हूं कि कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसका भी एक समाधान होता है और उस समाधान के पीछे भी एक ऐसा सिस्टम होता है। और किसी भी समस्या के पीछे सिस्टम से जाने के बाद और किसी भी समस्या के पीछे सिस्टम
से जाने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब हम सिस्टम के साथ किसी भी पदाधिकारी के साथ पेश आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। और हम लोग का जो शोषण करने का काम बड़े पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, वह संगठन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग का जो शोषण होता है वो शोषण नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फारबिसगंज में कुछ साथियों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ थोड़ा सिस्टम से लोग नहीं पेश आए थे, जिसके कारण कुछ समस्याएं हुई। तो साथियों, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो राय मशविरा के साथ, सिस्टम के साथ कहीं भी पेश आएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आप शोषण से बचेंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि किसी भी साथी के साथ कोई भी समस्या होती है तो आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद निपटना पड़ता है और इसका कोई संज्ञान लेने वाला आपका नहीं है। हमारे कुछ साथी आगे बढ़ चढ़ कर के काम करना चाहते हैं तो ये मिठाई वाले कहते हैं कि कोई बैठक नहीं है, उसमें जाना नहीं है। ये कहाँ तक उचित है? साथियों, संगठन किसी की बाप की बपौती नहीं है। शिक्षक संगठन में भी तो बहुत सारे गुट हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो सभी साथी एक मंच पर आ जाते हैं और ये मिठाई वाले आपको किस तरह से तोड़ करके आपके साथ कितनी बड़ी समस्या को खड़ा करने का काम किया है, आप तमाम साथी इससे अवगत हैं। इसलिए साथियों, मैं पुनः एक बार आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के तमाम ज़िले से शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ साथी इस बैठक में भाग 28 जुलाई को जो गर्दनी बाग में बैठक होने जा रही है, वो मंत्री श्री रत्नेश सदा जी के आवास के पूर्व एक हॉल है, उसी हॉल में बैठक होनी है। इसमें शिरकत करते हुए अपनी जो मांग है, विद्यालय में समायोजन, अनुकंपा का लाभ, एसएल और ये वर्ष 2018 नियमावली में संशोधन, 2018 की नियमावली जो शिक्षा सेवा और तालीम मरकज़ के लिए बनी, इस नियमावली में संशोधन, इस मांग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसमें आप तमाम साथी का सहयोग आवश्यक है। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ साथी ये कहते हैं कि शिक्षक में समायोजन होना मुश्किल है। तो साथियों, मुश्किल कुछ भी नहीं है और इसके लिए वर्ष 2018 नियमावली संशोधन के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये नियमावली संशोधन जो आपको पुनः एक बार बता दें कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के साइन से इसमें जो भी सुधार होना है वो होने की प्रक्रिया है, वो हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है हम लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना और कार्य करना। और अभी ये समय है जिसमें हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते हुए इसको लेने का काम करेंगे। एक बार और आप लोगों को ये ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा वाले को जो डायरेक्ट जो नियुक्ति दे दी गई सरकार के द्वारा, तो हम लोग को भी निश्चित रूप से न्यायालयीन संशोधन करते हुए सरकार या तो समायोजन कर सकती है या अन्य किसी विभाग में समायोजन करते हुए हम लोग को भी राजकर्मी का दर्जा दे सकती है, चूँकि हम लोग 14 वर्षों से कार्यरत हैं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि 28 जुलाई को जो ये गर्दनी बाग में प्रदेश संगठन की बैठक होने जा रही है, इसमें ज़रूर से ज़रूर भाग लेकर के सफल बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।